समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया है। कुल्लू में जनसंपर्क अभियान चलाया। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ये महा जनसंपर्क अभियान सीएम धामी वहां पर मौजूद रहे। हिमाचल में फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया, डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। हिमाचल के लोग बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनाएंगे, एक बार फिर कमल खिलाएंगे। उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल्लू में जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में अभियान चलाया, वोट मांगे। कहा कि हिमाचल में फिर से डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, क्योंकि यहां के लोगों ने अन्य सरकारें भी देखी। उन्होंने कहा कि लोग यहां के विकास की गति को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उस गति को निरंतर चलाने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। यहां लोग महसूस करते हैं कि बीजेपी की सरकार ही यहां पर विकास कर सकती है, इस वजह से वो बीजेपी की सरकार को एक बार फिर वापस लाएंगे और कमल खिलाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी जब कुल्लू में प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से हिमाचल में बनने जा रही है। कुल्लू में जब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो वहां पर जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। मोदी जी के नेतृत्व में जहां हमारे देश की सरकार चल रही है तेजी से, वहीं हिमाचल के अंदर 5 सालों में जयराम जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है और लोग डबल इंजन चाहते हैं। यहाँ के जो विकास की गति है उस गति को बीच में तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए विकास की गति को निरंतर बढ़ाने के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार जरूरी है। इसलिए यहाँ के लोग ये महसूस करते हैं और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विकास के काम शुरू हुए हैं, उन विकास के कामों को गति देनी है और हिमाचल का विकास अनवरत रूप से होता रहे, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। आज मैं कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा, वहां आज जनसंपर्क अभियान में पार्टी के प्रचार कार्यों में लगूंगा। उत्तराखंड में उनके नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का एक इतिहास बना है कि सरकार यहाँ रिपीट नहीं होती थी, यहाँ रिपीट हुई है, प्रचंड बहुमत की बनी है। हिमाचल में भी, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड एक दूसरे से लगे हुए राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाई है, वहां भी भाजपा की सरकार विकास के लिए हिमाचल के लोग बनाने जा रहे हैं। कुल्लू में चाय की दुकान पर सीएम धामी ने रुककर चाय पी। जनसंपर्क करते हुए सीएम धामी ने चाय की दुकान पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी, चाय का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वहां पर वोट भी मांगे। उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब कुल्लू में ये जनसंपर्क अभियान चल रहा था और चाय की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी और वोट की भी अपील की। और चलिए बड़ी खबर देहरादून से। कल से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। माना गांव से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में देवेंद्र यादव जुट चुके हैं। 6 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं देवेंद्र यादव और कल भारत यात्रा की शुरुआत, जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी शुरुआत देवेंद्र यादव माना गांव से करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि सबसे अंतिम गांव है माना गांव, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार दीपावली के अवसर पर पहुंचे थे और माना गांव से ही उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। माना गांव से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के लिए आपको बता दें कि देवेंद्र यादव भी उत्तराखंड में अभी मौजूद है। 6 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर है देवेंद्र यादव और कल से शुरुआत वो करने जा रहे हैं इस यात्रा की, जो माना गांव से शुरू होगी। 7 नवंबर से उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। कांग्रेस की यात्रा अंतिम गांव माना से शुरू होगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इन दिनों उत्तराखंड में ही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश की पवित्र नदियों का जल और धार्मिक स्थलों की मिट्टी लेकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी कांग्रेस शामिल होगी। प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को लेकर
कांग्रेस गांव-गांव जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस की ये यात्रा स्थानीय मुद्दों को लेकर होने वाली है। इसमें कांग्रेस प्रदेश के गलत मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाने का काम करेगी। माफ कीजिएगा, प्रदेश के जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर वो जनता के बीच जाएगी। परसों 7 तारीख को बाबा बद्री के आशीर्वाद लेते हुए माणा गांव से हमारी ये यात्रा शुरू होगी और 14 से 19 के बीच में हर डिस्ट्रिक्ट में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कुछ सुझाव अल्मोड़ा में और कुछ यहाँ पर जो भी आएंगे हम उनको सम्मिलित करेंगे अपनी यात्रा के दौरान। हाँ, इसमें एक बात अवश्य मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी को संबल प्रदान करने के लिए उत्तराखंड की तरफ से हमने निश्चय किया है कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहां की जल और मिट्टी लेकर हम जहां पर भी रास्ते में प्रोग्राम के अनुसार देखा जाएगा वहां पर इस पूरी मिट्टी को और जल को ले जाकर उस यात्रा में हम सम्मिलित होंगे और वहां पर जाकर पेड़ लगाने का काम करेंगे। जो राहुल जी के इश्यूज हैं वो इसमें यात्रा में सम्मिलित होंगे। राज्य के जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, अंकिता भंडारी केस इत्यादि हैं, उसके अलावा जो भर्ती घोटाले में वो सब कुछ है। लेकिन लोगों के अपने लोकल इश्यूज भी हैं जिसमें मान लीजिए किसी अल्मोड़ा जिले में कोई यात्रा निकल रही है, रुद्रप्रयाग जिले में कोई यात्रा निकल रही है, उनके अपने भी कुछ इश्यूज हैं तो वो अपनी अपनी यात्राओं में उनको सम्मिलित करना चाहेंगे। तो उसके लिए भी हम किस तरीके से उनको मदद कर सकते हैं उसके लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। तो रुद्रपुर से अगली खबर, परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने आईएसबीटी का निरीक्षण किया। आईएसबीटी के निर्माण में व्यापारियों का ध्यान रखा जाए, उन्होंने कहा। उत्तराखंड में दरअसल 200 इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों का संचालन होगा। जल्द ही बसों को खरीदा जाएगा। चंदन रामदास, परिवहन विभाग अब 22 करोड़ के फायदे में है। परिवहन मंत्री की तरफ से ये कहा गया है यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। निगम को 600 बसों का बेड़ा जल्द ही मिलने जा रहा है। रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंचे परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने निर्माणाधीन आईएसबीटी बस स्टेशन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोडवेज परिवहन निगम बेहतर सुविधाओं और सेवाओं और साथ ही प्रबंधन के साथ अब फायदे में चल रहा है। जब विभाग मिला था तब 300 करोड़ के घाटे में विभाग चल रहा था, अब 22 करोड़ के फायदे में है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश में 200 इलेक्ट्रिक और इतनी ही सीएनजी बसों का संचालन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग डिजिटल हो, इसके लिए बीएलडी ऐप के माध्यम से बसों को लोकेशन और बसों की लोकेशन, उनकी फिटनेस और उनके बारे में तमाम जानकारियां ली जाएंगी। परिवहन मंत्री ने बस में खुद यात्रियों से सुविधाओं की जानकारी ली है। कहा है कि निगम को 600 बसों का बेड़ा जल्द ही मिलेगा। आईएसबीटी का काम बहुत प्रगति पर है और जो फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य है वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। और जो कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमारे संगठन के लोग और अधिकारी और जो वहाँ कुछ दुकानदार बैठे हैं आपसी समन्वय बनाकर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और आईएसबीटी को हम भव्य और आधुनिक आईएसबीटी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम 200 इलेक्ट्रिकल वाहन, 200 सीएनजी वाहन, पहाड़ के लिए छोटी बसें 200 लगभग, हम 610 गाड़ियों का बेड़ा भी बढ़ा रहे हैं। और जितने भी हमारे ये रोडवेज के डिपो बन रहे हैं, चाहे रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, रामनगर हो, हम काड़गाम को आईएसबीटी बना रहे हैं, हरिद्वार को आईएसबीटी बना रहे हैं, रुड़की को हम आईएसबीटी के लिए हम जमीन ढूंढ रहे, हरबटपुर, अल्मोड़ा, श्रीनगर, भवाली, ये हमारे डिपो बन रहे हैं। हमारा काम चल रहा है और ये जितने भी हमारे डिपो बन रहे हैं इनको मैं आधुनिक और कमर्शियल बना रहा हूँ। पौड़ी में अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने के लिए डीएम आशीष चौहान और एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे उनके घर पहुंचे थे। डीएम और एसएसपी ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। डीएम से अंकिता के पिता ने न्याय की मांग की है। डीएम और एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि वो पूरे मामले की पैरवी काफी मजबूती से करेंगे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हम लोगों ने
विभिन्न चीज़ों पर चर्चा की और उनको जो भी सहायता दी जानी है उस संबंध में हमारी तरफ से उन्हें आश्वासन भी दिया गया, नंबर्स भी शेयर किए गए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी जो है उन्होंने एक दो इश्यूज जो बताए उनके बेटे की स्टडीज़ और उन सबको लेकर, तो हम लोग देखें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक रावत सीधे कनेक्ट हो गए हैं। आलोक, परिजनों से मुलाकात करने के लिए डीएम और एसएसपी पहुंचे, उस दौरान क्या क्या बातचीत हुई, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, बताना चाहूंगा कि नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष चौहान और एसएसपी नवनियुक्त श्वेता चौबे अंकिता के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और इस दौरान काफी जो परिजन है उनकी काफी कुछ बातचीत हुई है, जिसमें एक तो जो परिजन का कहना है कि एसआईटी की जो जांच है वो उसमें बिल्कुल भी ढिलाई न बरती जाए और इसके साथ साथ क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो जो अंकिता के पिता हैं उनका जो बेटा है वो सीए की पढ़ाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता भी परिवार को चाहिए। तो इन सब विषयों को लेकर बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं अंकिता को न्याय दिलाने की मांग भी लगातार की जा रही थी। तो बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अंकिता के परिजनों से मुलाकात करने के लिए डीएम और एसएसपी पहुंची थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले में सख्त से सख्त सजा मिलेगी उन आरोपियों को। और नेता विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है, यशपाल आर्या की तरफ से बयान में कहा गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था सही नहीं है, रोजगार नहीं है। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बागेश्वर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं संग भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पिथौरागढ़ से पहुंचे बागेश्वर वो पहुंचे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने वहां पर मुलाकात की। यशपाल आर्या ने प्रदेश सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हालात प्रदेश के बन चुके हैं और जिस वजह से कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अराजकता जंगल राज कायम हो चुका है। निरंतर हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और अपराधियों के सामने सरकार बेबस नजर आ रही है। प्रशासन बेलगाम हो चुका है। अंकिता हत्याकांड में आज तक अभियुक्तों को बचाने की लगातार कोशिश हो रही है। जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे, उनको मिटाया गया है। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 8:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 मापी गई है। देहरादून का मसूरी भूकंप का केंद्र था। हालांकि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बर्फबारी होने की भी आशंका जताई जा रही है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ पर बारिश से मैदान में ठंड बढ़ेगी, यह अनुमान लगाया गया। श्रीनगर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को अब परिजनों की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने स्कूल से आते समय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। ये मामला एक्चुअली घटना 1/11 की है और 2/11 को ये हमारे यहाँ एफआईआर नाबालिग लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी और इसमें नाबालिग लड़की है तो इसमें 354, 506 और 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनको कल दिनांक 4 तारीख को 4/11 को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की कोशिशों में लगी हुई है। सीएम धामी अपने वादों को पूरा करने को लेकर एक्शन में है। इसी को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। रोजगार बढ़ाने को लेकर एक्शन में सीएम धामी, भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश। प्रदेश में जल्द होगी खाली पदों पर भर्ती। प्रदेश में रोजगार बढ़ाने को लेकर सीएम धामी एक्शन में है। रोजगार मुहैया कराने को लेकर कौशल विकास विभाग को नियमित रोजगार मेलों का आयोजन करने का निर्देश दिया। यही नहीं, सीएम धामी ने अधिकारियों को विभागों की फाइलें अनावश्यक रूप से अधिक दिनों तक शासन स्तर तक लंबित न रहे, इसको लेकर भी सख्त हिदायत दी। खुद सीएम ऑफिस की तरफ से हर स्थिति पर नजर रखी जाएगी। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के परीक्षण जल्द कराने और इसकी जानकारी अधियाचन आयोग को भेजने से पहले सभी औपचारिकताएं अतिशीघ्र पूरा करने का भी निर्देश दिया। सत्ता संभालते ही सीएम धामी ने युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मुहैया कराने का वायदा किया था। ऐसे में सीएम के एक्शन से एक बात तो साफ है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए अब और अधिक दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस